लबनान पर इस्राएली हमले में हमास के रहनुमा सालेह अल-आरफरी की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने इस्राएल से बदला ले लिया। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इस्राएली कस्बे अल-मतला के नज़दीक इस्राएली फौजियों पर मिसाइल हमला कर दिया है। हमले में एक इस्राएली टैंक भी तबाह कर दिया गया, जबकि मुतादिद इस्राएली फौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से जबल हरमून के इस्राएली फ़ज़ाई अड्डे पर भी 62 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इस्राएली इलाकों में सायरन बज उठे थे। हिजबुल्लाह के ताज़ा रॉकेट हमलों में इस्राएल को भारी जानी और माली नुकसान का सामना हुआ। हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों के बाद इस्राएली मीडिया ने हमलों की तस्दीक कर दी है कि मिसाइल हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब जंगी जनून में मुब्तला इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है कि हिजबुल्लाह भी वो सबक सीख ले जो हमास ने सीखा है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिफारती ज़राए से मसला हल करने की कोशिश करेंगे, वरना दूसरा तरीका निकालेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी के रद्द अमल में हिजबुल्लाह ने भी जवाब देते हुए कहा कि इस्राएल के हमलों का इसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का कहना था कि गजा जंग के मुकम्मल खात्मे तक इस्राएल से बात नहीं होगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने अहम तरीन साथियों को मशरिक़ वस्ता भेजा है ताकि इस्राएल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग शुरू होने से रोकी जा सके। ये दावा अमरीकी रोज़नामे वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में किया है। रोज़नामे ने अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि अमरीका ने इस्राएल को हिजबुल्लाह के साथ जंग में नाकामी से खबरदार किया है। ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जब इस्राएल की जानिब से कहा गया था कि इसकी जानिब से लबनान में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम को खदशा है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से 7 अक्टूबर को हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर होने वाली तनकीद पर अपनी सियासी बका के लिए गजा में जारी जंग को लबनान तक तौसीह दी जा सकती है। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से इस्राएल को इंतबाह किया गया कि जंग को लबनान तक फैलाना खतरनाक हो सकता है। अमरीकी अहदेदारान के मुताबिक इस्राएल मुमकिना तौर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग जीतने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि गजा में कार्रवाइयों की वजह से इस्राएल की फौजी सलाहियत कम हो चुकी है। अमरीकी रोज़नामे से जो बाइडन इंतजामिया के 1 दर्जन से ज़ायद अहदेदारान और सिफारतकारों ने बात करते हुए इन खदशात का इजहार किया कि उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्राएल से बड़ी जंग नहीं चाहते और वो सरहदी तनाज़े पर इस्राएल से बातचीत करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन ब्लिंकन भी इस्राएल पहुंच रहे हैं और उनके तर्जुमान के मुताबिक वो तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम पर तबादला ख़याल करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि तनाज़े का फैलना इस्राएल, खित्ते या दुनिया की मफाद में नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर में हमास के हमले के बाद से इस्राएली हुकाम की जानिब से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, मगर अमरीका की जानिब से इसकी मुसलसल मुखालफत की जा रही है, क्योंकि उसे खदशा है कि ऐसा करने से ईरान भी इस जंग में शामिल हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो अमरीका को इस्राएल की जानिब से फौजी रद्द अमल जाहिर करना पड़ेगा। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि इस्राएल और लबनान के दरमियान जंग तबाहकुन होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में अब ज़्यादा अच्छे हथियारों से लैस ग्रुप बन चुका है। हिजबुल्लाह और इस्राएल के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग का खतरा इस्राएल की जानिब से बैरूत में हमास के अहम रहनुमा को शहीद करने के बाद बढ़ चुका है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हालिया हफ्तों में इस्राएल ने लबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह से झड़पें की हैं, जिसके दौरान लबनानी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि वाशिंगटन ने इस्राएल को आगाह किया कि लबनानी फौज और शहरियों पर इस्राएली हमले नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस्राएल ने 1 जनवरी को हज़ारों फौजियों को गजा से वापस बुलाने का ऐलान किया था और खदशा है कि उन फौजियों को शुमाल में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकाम का कहना था कि सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता दिनों अपने खसूसी नुमाइंदे को इस्राएल भेजा था ताकि लबनानी और इस्राएली कशीदगी में कमी लाने के लिए एक माहिदे पर काम किया जा सके। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होने से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सरहदी कशीदगी में कमी लाने के लिए हम काम कर रहे हैं और ये खित्ते के ममालिक के मफाद में है।